अर्जस पदरा धमाल 5 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, मेरे आनंद अनंत सुख उपजो हो, सुन में खेलू हो, सुन में खेलू, सायब संग खेलू पाग। मेरे आनंद अनंत सुख उपजो हो, सुन में खेलू हो, सुन में खेलू, सायब संग खेलू पाग। मरदंग ताल पखावत बाजे, जिंज डफागन गोर। मरदंग ताल पखावत बाजे, जिंज डफागन गोर। गावत अनंत सहेलिया हो, लहक रयो एक मोर। गावत अनंत सहेलिया हो, लहक रयो एक मोर। मेरे आनंद अनंत सुख उपजो हो, सुन में खेलू हो, सुन में खेलू, सायब संग खेलू पाग। मन सुख धुन गुलाल उछले, प्रेम पिचर का होय। मन सुख धुन गुलाल उछले, प्रेम पिचर का होय। वाणी बेण श्याम मुख बोलिया, मोह लिया मन जोय। वाणी बेण श्याम मुख बोलिया, मोह लिया मन जोय। मेरे आनंद अनंत सुख उपजो हो, सुन में खेलू हो, सुन में खेलू, सायब संग खेलू पाग। अला पिंगला सुख मणा हो, आण मिल्या जिन जाग। अला पिंगला सुख मण हो, आण मिल्या जिन जाग। गाजे है नाम गुरे दिन राति, वहाँ खेलू नित फाग। गाजे है नाम गुरे दिन राति, वहाँ खेलू नित फाग। मेरे आनंद अनंत सुख उपजो हो, सुन में खेलू हो, सुन में खेलू, सायब संग खेलू फाग। उलट चढ़ी घड़ ऊपरे हो, रमी पीव संग जाय। उलट चढ़ी घड़ ऊपरे हो, रमी पीव संग जाय। कह सुखदेव अब जगत में हो, कछु न आवे दाय। कह सुखदेव अब जगत में हो, कछु न आवे दाय। मेरे आनंद अनंत सुख उपजो हो, सुन में खेलू हो, सुन में खेलू, सायब संग खेलू पाग। आत्म सुंदरी कह रही है परमात्मा से, हे परमात्मा, मेरे को आपका निज घर का आनंद प्राप्त हुआ, और ऐसा आनंद अनंत है, अपार है। इस आनंद की कोई सीमा नहीं है, और इसमें अनंत सुख उत्पन्न हुआ है, अनंत आनंद की प्राप्ति हुई है। अब मैं हमेशा सुख विलास में, लील विलास में ही रहती हूँ। मुझे संसार के सुख दुखों का कुछ असर होता ही नहीं, फर्क पड़ता ही नहीं। संसार में अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, वो सब चलती रहती है, लेकिन मेरी दृष्टि तो संसार के सुखों पर या दुखों पर है ही नहीं, क्योंकि मुझे तो महारस प्राप्त हो गया, आनंद प्राप्त हो गया, और वो आनंद भीतर के अंदर अनवरत रूप से, सतत रूप से चल रहा है, बह रहा आनंद का झरना भीतर में। और उस आनंद के झरने को मैं सुन रही, उस झरने की जो आवाज है आनंद की, जो अंदर भरपूर आनंद की नदियां बह रही हैं, उन सबको मैं सुन रही और सुनकर उसका आनंद ले रही हूँ। और यह आनंद कहाँ हो रहा है? महाराज कह रहे, सुन में खेलू हो, सुन में खेलू, सायब संग खेलू भाग। सायब कहाँ पर है? सुन में सायब है। और ये आत्म सुंदरी भी सुन में चली गई, सुन सागर में चली गई। चल हंसा उन देश, समझ जा मोती है, ऐसा आदेश है अजब निराला। बिन शशि भान हो तू जियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश, समझ जा
ऐसा सुन सागर है जहां पर परमात्मा है और परमात्मा के सिवाय वहां और कुछ है नहीं। ये आत्मा भी ऐसे सुन सागर में, ये बूंद थी सागर की जो अलग हो गई थी, अब वापस ये बूंद सागर में मिल गई। अब सुन में जाकर परमात्मा के संग खेल कर रही है, आनंद मना रही है, फाग खेल रही है। ये सुन सागर क्या है? विदेही मंडल है जो देही से अलग है, देहाध्यास से न्यारा है। ये सुन सागर ही आत्मा का अपना निरंजन निराकार पद है, जिसमें अंजन की अपेक्षा नहीं, शरीर की अपेक्षा नहीं, शरीर से न्यारा वो पद है और जिसमें शरीर की कोई करने की भी कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसे वो सुन सागर के अंदर आत्म सुंदरी परमात्मा के संग फाग खेल रही। फाग खेलने का मतलब फागुन के महीने में जब होली आती है तब फाग में कितना उल्लास होता है, कितना आनंद होता है। उस समय का जो मौसम होता है, कैसा फाग का मौसम, आनंद उल्लास का मौसम। तुम्हारा समझ है कि ऐसी स्थिति सुन सागर के अंदर हमेशा बनी रहती है आत्म सुंदरी। जैसे फागुन के महीने में फाग के अंदर मौसम का आनंद प्राप्त होता है, वैसे ही आत्म सुंदरी को परमात्मा के देश में ऐसे आनंद की अवस्था 12 मास बनी रहती, न सर्दी न गर्मी, एक जैसा आनंददायक अवस्था उसकी बनी रहती। और कैसे कैसे अनुभव हो रहे हैं? साधना के माध्यम से, भजन के माध्यम से, सदगुरु की कृपा से। कह रहे मर्दंग ताल पखावत बाजे, जिंज डफा गणगो। संगीत के जितने वाद्य यंत्र हैं उन सब वाद्य यंत्रों की आवाजें आ रही, मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगन गरजाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। तो कह रहे महाराज कि मृदंग ताल पखावत बाजे, जितने भी संगीत के वाद्य यंत्र है सब अपनी अपनी जगह बज रहे हैं। कौन बजा रहे हैं उनको? परमात्मा ही बजा रहे हैं, फिजिकल में नहीं बज रहे हैं, ऐसे नहीं दिख, लेकिन उनकी आवाजें सुनाई दे। अंदर वाला है, अंदर की आवाजें जब ऐसे सब वाद्य यंत्र जब सुनेंगे तो ऐसा संगीत सुंदर जब भीतर में चालू हो जाए, फिर बाहर का रस तो फीका ही है। फिर बाहर का रस तो क्या, फिर रस रस नहीं रह जाता। ऐसा संगीत हमेशा चलता ही रहे, कभी बंद ही नहीं। ऐसे मधुर संगीत म्यूजिक भीतर में चल रहा है, तो मधुर संगीत म्यूजिक भीतर में चलता है तो भीतर में आत्मा को नाच भी, संगीत से नाचती रहती है, भीतर से नाचती, बाहर से आत्मा नहीं नाचती, लेकिन आत्मा अंदर से उस संगीत को सुनकर नाच रही है। देखो दिन हो सदगुरु, कैसी आपकी कृपा है कि आपने हमें ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान प्रदान किया और उस ज्ञान से इतनी सारी चीजें हमारे भीतर में खुल गई, ज्ञान से खुली, ऐसे अद्भुत विलक्षण केवल ज्ञान से, राम जी के नाम से, निज नाम से, सतनाम से, कुदरत कला से, नेचर से, ये दुनियात्मक शब्द से ही सारी चीजें सुनाई हमें दे रही है। तो सब वाद्य यंत्र एक साथ बज रहे हैं संगीत के, मृदंग ताल पखावत बाजे, मृदंग बज रहा है, ताल बज रही है, पखावत बज रहा है, जिंज बज रही है, डफा बज रही है, और उनकी जो आवाज है ना, गणघोर आवाज, यानी बहुत तेज आवाज में लाउड म्यूजिक जो बाहर भले कितना ही बाजे गाजे बजलो, कितना ही कोलाहल हो बाहर, कितना ही बाहर शोर शराबा हो, लेकिन भीतर में वो आवाज साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन उसमें भी सुनता है। इतनी गणगौर आवाज है इसके भीतर में। जब भीतर में ऐसी आवाज सुनता है तो उसको दूसरा कोई सूझेगा? उस आवाज को छोड़कर नेत्र कहीं जाएगा? कहते हैं महाराज, ए जी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा। ऐसे गिगन मंडल में अनेकों भंवरे जैसे गुंजार कर रहे हैं, ऐसी आवाज सुनते हो। चातरक मोर पपैया बोले, ये सब चीजें पक्षियों की सारी कलरव आ रही, जैसे पक्षी सब आवाज कर रहे हैं भीतर में, ऐसी सारी आवाजें आ रही, घुंघरू की आवाज आ रही, अलग अलग आवाजें आ रही भीतर में, और ऑटोमेटिक आती, कोई बजा नहीं रहा। ऐसी आवाज सुन के डर तो नहीं जाओगे कि ऐसी आवाजें क्यों आ रही?
तो मृदंग ताल पखावत बाजे, जिंज डफा गणगौर, ऐसी गणगौर आवाजें भीतर में आ रही। और क्या करें, घावत अनंत सहेलियां, ऐसी आवाज आ रही कि अनंत सहेलियां, अनंत नारियां मिलकर मंगल गान कर रही भीतर में। दूर स्थान पर कहीं मंगल गान हो रहा है तो गीतों की आवाज आ रही है, ऐसी आवाज भी भीतर में। कितना अच्छा लग रहा है, अंदर होगा तो पता नहीं क्या होगा। कह रहे 900 नाड़ी मंगल गावे, दामन भवराते सुख पावे। ऐसे मंगल गान जैसे अनंत सहेलियां मिलकर गीत गा रही है, मंगल गान कर रही है, उन गीतों की आवाज भीतर में सुनाई दे रही है। गावत अनंत, कितनी सहेलियां, अनंत सहेलियां, 1 2 5 10 नहीं, अनंत सहेलियां मिलकर ऐसा मंगल गान भीतर में कर रही है। और क्या करे, लहक रहे हो एक मोर, एक मोर की भी आवाज पिहू पिहू करता हुआ भीतर में लहक रहा है, आवाज कर रहा है, जैसे बारिश के टाइम पे मोर बोलता है ना। हाँ हाँ, पिहू पिहू करके मोर बोलता रहता है, तो ऐसी आवाज है। हाँ, कभी चातक बोल रहा है, मोर बोल रहा है, पपीहा बोल रहा है, ये सारे पक्षियों के कलरव, सारे पक्षियों की आवाज भी ऑटोमेटिक। हाँ, तो महाराज कह रहे हैं ऐसी आवाज जब सदगुरु की कृपा से भीतर में खुल जाती है, तो ऐसी आवाज है ना, वो ऑटोमेटिक आ रही है। यानी पक्षी नहीं है बाहर, कोई बोल नहीं रहा, ना मोर है, ना चातक है, ना पपीहा है, ना कोई वाद्य यंत्र है, लेकिन सब आवाजें भीतर में साधना करने वाला जन सुन रहा है। वो खास बात बताए, बिना किसी के वो सुन रहा है। और क्या करे, ऐसी आवाज को सुनते सुनते मन सुख, मन भी सुखी हो गया, मन को भी आनंद आने लगा। जो मन शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में जाने जाता था, अब वो भी ऐसी आवाजों में, मधुर संगीत में भीतर के नाच में लग गया। तो फिर जब भीतर में नाच में मन लग गया तो फिर मन बाहर भटकेगा। अब क्या काम, रस मिल गया, अब भीतर का रस मिल गया, और भीतर का रस तो अखंड है, अकूट है, अपार है, अनंत है, अगाध है। ऐसे अगाध रस की प्राप्ति कर दी, ऐसे अगाध ज्ञान का बोध किया, तो मन सुख धुन गुलाल पूछ ले। ऐसा मन जो है ऐसी धुन में मगन हो जाता है, दुनियात्मक शब्द की धुन में, और फिर सुखी होकर खूब गुलाल उछालता है। फाग खेल रहे, और किसके संग फाग खेल रही आत्म सुंदरी, सायब संग, परमात्मा के संग। सुन में खेलू हो, सुन में खेलू, सायब संग खेलू फाग। तो ऐसे सुन में फाग खेल रही है, तो मन जो है बड़ा सुखी होकर, ये सब वाद्य यंत्र बज रहे हैं, होली के ऊपर वो चांग बजा, चांग की आवाज, सारी आवाज, डफा की आवाज, ये सारी आवाज वो सब ऑटोमेटिक बज रही है, और मन जो है सुखी होकर गुलाल उछाल रहा है, और प्रेम पिचर का हो, प्रेम की पिचकारी छोड़ रहा है। आग के अंदर होली पे पिचकारी भी छोड़ता है पानी की, तो उसमें प्रेम जड़ भरकर छोड़, प्रेम से बड़ी पिचकारी छोड़ने, और गुलाल भी उछाल रहे। और क्या करें, माणी मेण श्याम मुख बोले। अब जब ऐसे फाग खेलते खेलते श्याम यानी परमात्मा राम जी अपने मुख से बोलते हैं, ऐसी मधुर वाणी में परमात्मा ऐसे आत्म सुंदरी का स्वागत करते हैं, ऐसे आत्म सुंदरी को अपने निज घर में स्थान देते हैं, और मधुर वचनों से उसको, प्यार से उसको अपने पास रखते हैं। वाणी बेण श्याम मुख बोलिया, और मोह लिया मंजूर। इस प्रकार से परमात्मा की वाणी ने मुझे मोहित कर लिया। ये सारी दुनिया भी जो सुना रहे हैं, ये सारे संगीत की आवाजें जो भी आ रही हैं, ये सारे चातरक मोर पपीहे की आवाजें भी आ रही है, बाहर तो नहीं है कोई, तो किसकी वाणी, कौन बजा रहा है, सारी परमात्मा की वाणी, मन को बजा रहा है। हाँ। तो ऐसे वाणी को सुनकर, ऐसे दुनियात्मक शब्द को सुनकर, ऐसे मधुर संगीत को सुनकर मेरे मन को उन्होंने मोहित कर लिया, मेरे मन को उन्होंने इतना आनंदित कर दिया
कि अब मन संसार में जाने लायक बचा ही नहीं। मन जाना भी चाहे तो जा नहीं पावे। ऐसे आनंद को छोड़कर अब मैं संसार के क्षणिक सुखों के लिए, नासवान सुखों के लिए कहाँ जाऊं और क्यों जाऊं, जब मुझे ऐसा भारी आनंद भीतर में ही प्राप्त हो रहा है और घर बैठे ही प्राप्त हो रहा है, यहीं प्राप्त हो रहा है। और जिन्हें भी मिला है सबको घट में मिला है। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरी। तो ऐसी सुरता को यदि अपन अपने नाम में धर देते हैं, नाम में लगा देते हैं, तो महाराज कह रहे हैं कि निज नाम अपने भीतर जागृत हो जाता है और निज नाम ही दुनियात्मक शब्द है। उस दुनियात्मक शब्द की धुनी साधना करने वाला नाद के रूप में, अनहद नाद के रूप में, जिंग ध्वनि के रूप में, सुहंग ध्वनि के रूप में, अगम की ध्वनि के रूप में एक के बाद एक स्वतः ही ऑटोमेटिक सुनता रहता है, खुलती जाती है। और जैसे जैसे वो ध्वनि आगे की खुलती है, वैसे वैसे वो ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की तीव्रता तेज होती जाती है और वो अखंडित होती जाती है। पहले कभी सुनाई दे रही है, कभी नहीं दे रही है, फिर बाद में तो हमेशा ही सुनाई दे रही है। तो बाणी बैन श्याम मुख बोलिया, मोह लिया मन जोड़। और कह रहे महाराज, और क्या क्या आनंद है ऐसे पाग खेलने का, सुन में साहेब संग कि अला पिंगला सुखमण हो, आण मिल्या जिन जाग। जिस जगह पर कीड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुखमण नाड़ी मिलती है, यानी तीनों नाड़ियों का, तीनों नदियों का, गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, प्रयागराज है, वहां पर उस जगह पर क्या किया, गाजे है नाम बुरे दिन रात, वहीं पर नाम की गर्जना। गाजे है नाम, ये जो गर्जना है ब्रह्मांड के एरिया में होगी। ब्रह्मांड का एरिया कहाँ तक है, इस त्रिकुटी से, ये त्रिकुटी से 12 अंगुल तक, 10वें द्वार तक ब्रह्मांड का एरिया। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे त्रिकुटी के अंदर, त्रिवेणी संगम के अंदर ईडा पिंगला चुचमणा नाड़ियां तीनों आकर मिल रही हैं और वहां से आगे केवल एक गंगा रह जाती है, केवल एक सुखमणा रह जाती है जो ऊपर की ओर बढ़ती है। तो यहाँ पर त्रिकुटी में माया और ब्रह्म की संधि है और यहाँ पर 1000 पांख का कमल है सुखमणा का। उस 1000 पांख के कमल से सहस्त्र धारा के रूप में अमृत की बूंदे जड़ती। अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला में दो। तो ऐसे अमृत का सेवन साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन आत्म सुंदरी करती। अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रमो। कहते तो कि अमृत बहुत नीका होता है, श्रेष्ठ होता है, लेकिन जब तक आप स्वयं नहीं पी लो तब तक आप अमर नहीं। महिमा करने से, कहने से आपको लाभ नहीं मिलेगा जब तक आप स्वयं उसका सेवन, अमृत का पान नहीं करें। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों किरकिर जाए। कोई केवे अमृत चंद्रमय बासा, घटत बढ़त क्यों होए विनाश। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, पड़वानल क्यों सोखत जाए। अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। सभी संत ऐसे अमृत को पीकर अमर हुए और जिसने ऐसा ईडा पिंगला चुचमुड़ा में से भजन करके अमृत को पी लिया, वो आत्मा अमर हो जाती है। वो आत्मा फिर जन्म मरण में फिर से नहीं आती। कि जिसने अमृत पिया वो कैसे मर सकता, वो मर सकता ही नहीं, वापस जन्म में आएगा ही नहीं, तो मरेगा नहीं। जन्म में आएगा तो मरेगा। जन्म में क्यों आ रहा है, क्योंकि वो तृप्त नहीं है। अतृप्त इसलिए जन्म में, कोई ना कोई चाहना, वासना, इच्छा, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प उसका कुछ बाकी रह गया, इसलिए आ रहे। लेकिन ऐसा अमृत पीकर पूर्ण तृप्ति आ गई। अब कुछ उसके लिए करना शेष नहीं, अब कुछ उसके लिए पाना शेष नहीं, अब कुछ उसकी चाहना कोई बची नहीं ऐसे अमृत को पाकर। तो वो सदैव सदैव के लिए फिर ऐसे सुन सागर में ही
रहती है वापस 3 लोकों में दुख सुख सहन करने के लिए, पाप पुण्य सहन करने के लिए, गर्भवास के दुख सहन करने, जम की त्रास सहन करने के लिए, 84 लाख जीवाजों के दुखों को सहन करने के लिए फिर से नहीं आती है। तो महाराज करें ईडा पिंगला सुखमण हो आण मिल्या जिन जार, ऐसी जगह है। ये जगह कहाँ है? जहाँ बिंदी लगाते हैं वो जगह त्रिकुटी। तो महाराज कह रहे हैं कंठ कमल पर जब शब्द जागृत होता है तो हृदय कमल पर होता हुआ, मत्सुन पे होता हुआ, नाभि पे होता हुआ, शेष के स्थान पर होता हुआ, गुदा घाट पे होता हुआ, बंकनाल के अंदर मेरुदंड की 21 गांठों का छेदन करता हुआ और मेरुदंड से ही यहाँ पर ऊपर धर्मराज का एरिया इसको पार करता हुआ और इडा पिंगला सुषमना, राइट हैंड साइड से पिंगला निकलती है और लेफ्ट हैंड साइड से इडा निकलती है और बीच में से सिर पे होकर सुखमणा आती है। इस प्रकार से यहाँ आकर तीनों नदियां मिल जाती हैं। तो वहां पर नाम की दुनिया और वहां पर उस त्रिवेणी में महाराज कह रहे हैं आपको नित्य पर नहाना है, स्नान करना है, रोज वहीं स्नान करना है। ये स्नान कौन सा है? ये स्नान कौन सा है? भीतर का स्नान है। भीतर का स्नान ऐसा करो, अब त्रिवेणी नाई के गिया गिगन प्रवेश, इस नदी में इस त्रिवेणी संगम पर नहाओगे तब जाके आगे स्थान मिलेगा परमात्मा के देश। पहले या नाव दो, निर्मल हो, स्वच्छ हो। ये स्नान कैसा है? भीतर का। शरीर का मेल तो वहां जाकर निकाल सकते हो, लेकिन मन का मेल वहां जाने से मन का मेल नहीं निकलेगा। त्रिवेणी संगम जो बाहर है वहां जाके शरीर का मेल आप उतार सकते हो, लेकिन बॉडी धुल सकती है वहां। हाँ, वहां तो बॉडी धुलेगी, शरीर ही धुलेगा, लेकिन अब मन का मेल निकालना ना, अपने को तो मन को स्नान कराना, भीतर में आत्मा को स्नान कराना। हाँ, सतजल से स्नान कराना है और सतवस्त्र पहनने, तब जाके सतलोक में जा पाओगे। इसके बिना तो कैसे जाओगे? क्या कह रहे हैं महाराज? यहाँ पर पिंगला पिंगला सुषमणा मिले त्रिवेणी घाट, इडा पिंगला सुषमणा, ये सब नदियां त्रिवेणी के घाट पर मिलती है। जहां जाजे जल झूल के निर्मल होए निराट, वहां जाना। क्या कह रहे हैं? वहां एक बार दर्शन करने जरूर जाना और वहां जल में झूलना। जल झूलने क्या रहा, जल में झूलते तो आप भी झूलना जल में, ऐसे वहां जाकर खूब हिलोड़े लेना। वहां जाजे जल, जहां जाजे जल झूल के, वहां के जल में झूलना। हाँ, और वहां जाकर झूल कर निर्मल होए निराट, वहां जाके आप निर्मल हो जाना, मेल से रहित, मल से रहित, विकार से रहित हो जाना। वहां जाकर जाना जरूर वहां पे एक बार। और कह रहे अब त्रिवेणी नाई के, वहां जाकर ना के फिर क्या करोगे? किया गिगन प्रवेश, अब आपको गिगन मंडल में प्रवेश के लिए आप अथोराइज, आप जा सकते, स्वच्छ होकर जा सकते हैं, साफ सुथरे होकर जा सकते हैं। विकारों के साथ गिगन मंडल में प्रवेश नहीं होता। तो ऐसा स्नान पहले होगा तब जाके वहां पर प्रवेश होगा। ना धो के जाते ना मंदिर, तो यहाँ भी आत्मा को त्रिवेणी में ना धोना है और फिर जाना है। और कह रहे 3 लोक सु अलग सुख, यो कोई चौथा देश। ये जो सुख है इसका लील विलास आनंद है, वो 3 लोकों से अलग है। 3 लोकों में इसकी बराबरी में कोई सुख नहीं। स्वर्ग के भी सुख उसके मुकाबले में नहीं। देवता जो स्वर्ग के सुख लेते हैं वो सुख भी क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर का, तुच्छ है। मनुष्य जो सुख ले रहे हैं 5 विषयों के, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के, वो भी तुच्छ है। तो महाराज कह रहे ये बिल्कुल अलग सुख है, अलग आनंद है। ये कोई चौथा ही देश है। इस चौथे देश में प्रवेश की पहचान बता रहे कि क्या स्थिति होती है वहां जाते हैं, तब कैसा अनुभव आता है साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को। कहते हैं अब चौथे अगर पहुंचा जाए, जहां का चहन में कहूं सुनाई। कह रहे उनकी चहन यानी उनका चेन, यानी वहां क्या आपको दिखाई देता है, क्या अनुभव में आता है। महाराज ने अनुभव किया
उस देश का, तब बता रहे, करके बता रहे, ऐसे सुनी सुनाई बात नहीं कर रहे। क्या होता है वहां पर, गरर गरर अनहद गर्रावे और परम ज्योति दामिनी बलका। वहां पर जो है अनहद के गर्जना हो रही, ध्वनि ध्वनियात्मक शब्द, बादल गर्जना कर रहे हैं, उन बादलों के बीच में दामिनी यानी बिजली चमक रही, बिजली की चमक है वहां पर। और क्या करें, क्यों नदियां हैं, और सुखमण नीर लूंब जड़ लाई, और सुखमणा के 1000 पांक के कमल से लगाकर अनंत पांक के कमल तक का एरिया है वहां पर, उसमें से नीर लूंब जड़ लाई, वहां से जो बारिश हो रही है वो भरपूर अमृत की, उसकी जड़ी लगी हुई और बड़े बड़े बूंदे गिर रही, बड़ी बड़ी बूंदे। सुखमण नीर लूंब जड़ लाई और बीजत सुरति गरक हुई जाए, वहां पर जो सुरता है अपना ध्यान है, ये आत्म सुंदरी है, उस बारिश में भीग रही और भीग कर उस बारिश का आनंद ले रही, उसी में गर्क हो गई, गरकाव हो गई। ये अमृत की बारिश हो रही है और अमृत की बारिश में आनंदित हो रही है। और क्या करें, अरद उरद जहां कमल प्रकाशा सुरति भंवर हुई करत विलास। और इधर सब बारिश से इतना सारा, इधर उधर जब भी जिधर भी देखते हैं तो सब जगह कमल ही कमल खिले हुए, सब कमलों प्रकाशित हो रहे हैं, सारे कमल इतने सुंदर सुहावने लग रहे हैं इधर, एकदम कमल गुलाबी कलर के, हरे हरे पत्ते उनके, इधर उधर जहां भी देखें सब कमल प्रकाशित हैं। और सूरति भंवर हुई करत विलासा, अब सुरता क्या करी, भंवरा बन गई, उन कमलों का मधु ले रही, रस ले रही। ऐसे कमल का जो फूल खिल गए वहां पर, ऐसी बारिश के अंदर सुखमणा में से अमृत बरसा और पूरे वन में सब जगह कमल ही कमल खिल गए। वहां पर ये सुरता अपना ध्यान भंवरा बनकर एक एक कली कली का रसा स्वादन ले रही है, आनंद ले रही है, रसा स्वादन लेने का रस ले रही है, रस ले रही है। और क्या करे, गुरे अखंड अनाहद बाजा, वहां पर जो अनंत नाद के बाजे हैं वो अखंडित रूप से गर्जना कर रहे हैं। और प्राण पुरुष जहां तखत विराजे, वो त्रिकुटी तखत के ऊपर प्राण पुरुष, इन प्राणों के प्राणनाथ, प्राणों के प्राणनाथ कौन है, परमात्मा, वो वहां विराजे हुए तखत पर, त्रिकुटी तखत के ऊपर वो विराजे हुए, उनके दर्शन हो रहे हैं ऐसे प्राणनाथ परमात्मा के। और कह रहे झिलमिल झिलमिल नूर प्रकाश, उनके दर्शन कैसे, उनका झिलामिल झिलमिल नूर है यानी प्रकाश है, वो प्रकाशित हो रहा है, उनका एकदम प्रकाशमान आभा मंडल है, दीप्तिमान आभा मंडल है, एकदम व्हाइट कलर का, गोल्डन कलर का आभा मंडल है। झिलमिल झिलमिल नूर प्रकाश से कैसा लगता है, अनंत कोटि रवि प्रत्याभास है, ऐसा लगता है कि अनंत ही करोड़ों ही रवि यानी सूर्य उदय हो गए, इतना प्रकाश। परमात्मा के देश का प्रकाश बता रहे हैं, एक दो सूर्य के प्रकाश के क्या चले, अनंतों करोड़ों ही सूर्य प्रकाशित हो गए, इतना प्रकाश हो गया। या तो बात अतोल है भाई, मुक्सु कया तोल हो जाए। क्या कह रहे महाराज, वहां की बात ऐसी है, जिसने अनुभव किया है वो उस बात का पूरा वर्णन मुख से कहकर कर नहीं सकता। अतोल बात, जितना मैंने बताया ना वो तो एक थोड़ा सा झलक बताई, क्या कहते हैं, मैंने तो उसका एक नमूना बताया, सैंपल बताया, सैंपल बताया केवल इतना सा, लेकिन वो बात तो जितना बताया उससे कहीं अधिक है, विलक्षण बात। वहां की बात तोल, यानी मुख से कहने में नहीं आती है, तोलने में नहीं आती, मुख से कह दूं मैं सारी बात बता के तो उस बात का तोल हो जाए, तो अतुलनीय बात है, तोलने में आती नहीं है, कहने में आती नहीं है, कैसे करूं तोल उसका। क्या कह रहे, दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, पवन कहो कैसे गए हाथा, कैसे बड़े गिगन को बाथा। क्या कोई हवा को हाथ में पकड़ सकता है, क्या कोई गिगन को बात में ले सकता है, ऐसा है, गिगन कितना बड़ा होता है, बात में कोई बढ़ सकता है, इसलिए आनंद कितना बड़ा है, मैं कैसे कह सकता हूं उससे, जितना मैं कह रहा हूं उससे कई अनंत गुना है आनंदवान। रूप वर्ण कैसो तड़का को, ऐसो कहां बखान हो जाता, तड़का लगता है तब उसका कोई रंग रूप वर्ण होता है, कौन से रंग का तड़का लगा है, बस उसकी जो तड़का लगा है यह पता जरूर चलता है,
खुशबू आती है बस, उसकी आनंद आता है बस। तो ऐसे कैसे मैं बखान करके बताऊं वहां का सब चीज। जैसे घर में कोई बगीचे में फूल खिल रहे हैं, खुशबू आ रही है, तो हाक वाक रहे कहते ना आवे, पहुंचा सोई भल पा। जो वहां पहुंचे हैं वही उसको पा सकते हैं, बाकी हाक वाक रह जाते हैं, कहने में नहीं आता वहां का आनंद। आनंद गरजे नभ जरे दामिनी ज्योति प्रकाश, रामचरण सुन सायरा हंसा करत निवास। ऐसे सुन सागर में हंस निवास करते, हंसवती आत्मा जिनको सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो उनका निवास स्थान है, वो मानसरोवर है उनका। हाँ, तो वहां पर दामिनी ज्योति उजासा, वहां पर दामिनी की ज्योति है, बिजली की ज्योति है, और अनहद वहां पर गरज रहे हैं। नव यानी सुखड़ा में से अमृत की बूंदें झर रही है, वहां पर हंस रहते हैं और मोती चुभते हैं। ऐसे हंस वहां पर राम नाम के मोती चुभते हैं। ऐसी बात महाराज बता रहे। अला पिंगला सुखमणा हो आण मिल्या जिन जाग, गाजे है नाम बुरे दिन राती वह खेलू नित फाग। अब मैं फाग कब खेलती हूँ? नित, केवल 15 दिन नहीं, फागुन के महीने में 12 महीना खेलती हूँ अब मैं फाग। वहां पर ऐसा आनंद अब 12 महीने मनाती हूँ। सदा दिवाली संतदास, आठों पोर आनंद हमेशा ही हमारे तो दिवाली है। दिन में तो होली है और रात में दिवाली है हमेशा। उलट चढ़ी गढ़ ऊपरे हो रमी है पीव संग जाए। इस प्रकार से मैं उलटकर, प्रवृत्ति पसारे से उलटकर निवृत्ति निवेड़े में आ गई, श्वास से उलटकर उच्छ्वास में आ गई, शंखनाल से उलटकर बंकनाल में आ गई, और गढ़ के ऊपर चढ़ गई, गगन मंडल में चढ़ गई। गढ़ में परमात्मा विराजे हैं त्रिकुटी तखत पर। उलट चढ़ी गढ़ ऊपरे हो रमी है पीव संग जाए। ऐसे आत्म सुंदरी पति स्वरूप परमात्मा के संग जाकर रम रही है, सेज रम रही है, आनंद मना रही है, केड़ कर रही है, और वहीं रहती है। अविचल वर को प्राप्त कर लिया और अब यहां जाकर वो सदा सुहागन हो गई। वहां पर ऐसे परमात्मा को प्राप्त किया है जो कभी मरे नहीं है और जो कभी मर सकते नहीं है, जो कभी मरेंगे नहीं, क्योंकि उनका जन्म ही नहीं हुआ। जिनका जन्म हुआ वो तो मरेंगे। सुख जहां दुख, दिवस जहां रजनी, जहां जन्म जहां मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों। ऐसे अविचल वर को प्राप्त करके ही आत्म सुंदरी सदा सुहागन हो सकती, इसके बिना तो नहीं। कह सुखदेव अब जगत में हो कछु ना आवेदा। क्या कह रहे महाराज कि ऐसी स्थिति को, ऐसे आनंद को जब आत्म सुंदरी प्राप्त हो जाती है तो उसको अब जगत में कुछ भी दाई नहीं आता, अब उसे कुछ भी पसंद नहीं आता, अब उसकी चॉइस का संसार में कुछ भी रह नहीं जाता, उसकी पसंद नापसंद अब कुछ है ही नहीं संसार में। अब संसार में वो सहज वृत्ति के अंदर रहती, जीवन व्यापन करती है। कुछ भी चीज उसे वस्तु संसार की प्राप्त हो गई तो ठीक, प्राप्त नहीं हुई तो कोई बात नहीं, खास बात नहीं है उसके लिए, महत्व की बात नहीं है। बुद्धि में संसार का जो पहले महत्व था वो महत्व सारा समाप्त हो गया। अब महत्व तो पति के परमात्मा के आनंद का है कि वो आनंद मुझे एक पल के लिए भी ऐसे परमात्मा से अब मैं अलग नहीं होना चाहती, एक पल के लिए भी उस आनंद को छोड़ना नहीं चाहती। ऐसा जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो आनंद लगातार सतत रूप से, अनुरक्त रूप से प्राप्त होता रहे, और ध्यान सुरता शब्द के साथ लगी रहती, ध्यानात्मक शब्द के साथ लगी रहती है। सुखमणा में से अमृत झड़ता रहता है और साधना करने वाला जन मगन रहता है, गर्क रहता है, करता गरकाब रहता है और कुछ भी नहीं कहता। उसकी सारी शिकायत गिले शिकवे सारे मिट जाते हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं है। सहज वृत्ति में, आनंद में अपने जीवन को जब तक आयुष्मान कर्म बाकी है, श्वासें शेष है, तब तक आनंद में जीता है, और श्वासें शरीर की आयु अवधि पूरी होने के बाद सदैव सदैव के लिए वो आत्मा आनंद में जाकर अवस्थित हो जाती है और वापस 3 लोकों में जन्म मरण में नहीं आती। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम देव महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम देव महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में धन्य हो।
केवली भगवंताने जीवा तारण जहाने मोक्ष के मालकाने अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा सब संताने सत्संगाने राम 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 राम